हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी के लिए मैं आज हिंदी की क्लास लेके आई हूँ। और हिंदी की क्लास आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, या फिर जो है आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी में हिंदी आता है। तो अगर ये जो मेरी क्लास देखेंगे तो ये हमारे बीपीएससी टीचर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम का जो मतलब पीआरटी का लेवल जो दे रहे हैं, इसके अलावा पीजीटी टीजीटी का दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये हमारी जो हिंदी की क्लास है इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची को लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी, और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है वो भी। तो मैं यहाँ पर छाट कर बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर पर्यायवाची आप सभी के सामने आई हूँ। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें। और यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की नोट्स की वीडियोस हैं, उन वीडियोस को जाकर ज़रूर वॉच करें। आइए चलते हैं आज की क्लास पर। और सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची होता क्या है। तो जानते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब जो वर्ड एक मीनिंग देते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, हिंदी में इसको पर्यायवाची बोलते हैं। यानी समान अर्थ, मान लीजिए 3-4 शब्द है लेकिन उन सभी वर्डों का मीनिंग एक ही होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाले, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर क्या है, पर्यायवाची शब्द कहें या समानार्थी शब्द कहें, दोनों आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द को हम यहाँ जानते हैं। जैसे कि पहला जो शब्द मैं लेके आई हूँ वो क्या है, तो वो है अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची है वो क्या है, पावक, ज्वाला, आग, अनल। इसके अलावा यहाँ पर एक और आप जोड़ लेंगे, हुतासन। ये भी लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है और हुतासन पूछा गया है। हुतासन, यहाँ पर हा है, छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ पर ता है, हुतासन। तो ये भी क्या है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर ले। अगले पर्यायवाची की ओर चलते हैं। अगला पर्यायवाची है अंग। अंग मतलब कि वतु, देह, गात, तन, शरीर। अंग मतलब होता है बॉडी, और ये इसके पर्यायवाची हैं, वतु, देह, गात, तन और शरीर। ये सारे क्या हैं, तो ये अंग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा अश्व। अश्व मतलब आप सभी जानते हैं घोड़ा होता है, और घोड़े का जो पर्यायवाची है वो क्या है, तो वो है, तुरंग, घोड़ा, वाज, सैंधव, घोटक। ये सारे क्या हैं, तो ये अश्व के पर्यायवाची हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सैंधव और घोटक, ये और ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला जो है हमारा वो है असुर। असुर मतलब आप सभी जानते हैं कि असुर मतलब क्या होता है, तो इसका जो पर्यायवाची है वो क्या है, रजनीचर। रजनीचर का मतलब जो रात्रि में, रजनी मतलब होता है रात, और रात्रि में चरने वाले, जो विचरने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, असुर कहते हैं। दूसरा है दानव। ये भी इसका पर्यायवाची है, राक्षस, निशाचर, निशिचर, दैत्य। ये सारे क्या हैं, असुर के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा जो पर्यायवाची है वो है अतिथि। अतिथि का मतलब मेहमान होता है। अतिथि की पर्यायवाची की बात करें तो पाहुना, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। ये सारे क्या हैं, अतिथि के पर्यायवाची हैं। अगला जो है हमारा अहंकार। अहंकार का जो पर्यायवाची है वो क्या है, दंभ, घमंड, दर्प और अभिमान। यहाँ पर ये पूछा जा चुका है अभिमान, तो अभिमान का पर्यायवाची क्या है, अहंकार। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है अमृत। अमृत के बारे में आपने सुन रखा होगा, जानते भी होंगे अमृत क्या होता है। जब देवताओं को अमृत मंथन के बाद अमृत निकला था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था वो देवताओं को पिलाया गया था, जिससे क्या हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त किया जाता है। तो वो उसी अमृत का मीनिंग यहाँ पर है। और इसका जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, पीयूष, सुधा, अमीय, अमी, सोम। सोम, अमी, पीयूष,
ये सारे इसके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची अर्जुन का। अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? तो अर्जुन के बहुत सारे नाम हैं। गांडीवधारी अर्जुन, जिसको गांडीव इनके धनुष का नाम था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इन्होंने गांडीव को धारण किया, इसलिए गांडीवधारी। फिर गुंडाकेशिया इनको बोलते हैं। पार्थ इनको बोला जाता है। इनका नाम भारत भी है और इनका एक नाम धनंजय भी है। धनंजय एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पार्थ भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, गांडीवधारी भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको टिक कर लें। नेक्स्ट है हमारा आँख। आँख आप सभी जानते हैं। आँख क्या है पर्यायवाची इसका? तो आँख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन, दृग और चक्षु। चक्षु, दृग और लोचन, ये तीनों क्या हैं? इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है आनंद। आनंद का जो पर्यायवाची है वो क्या है? आमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और प्रमोद। आमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और प्रमोद, ये सब क्या हैं? आनंद के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं आकाश के पर्यायवाची की ओर। आकाश का पर्यायवाची क्या है? आसमान, अनंत, शून्य, व्योम, अंबर, नभ, गगन। तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की बात करें तो व्योम जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, शून्य पूछा गया है, अनंत पूछा गया है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ हैं। अगले पर्यायवाची की ओर चलते हैं आम। आम का जो पर्यायवाची है वो क्या है? सहकार, अति सौरभ, आम्र, रसाल, पिकप्रिय। तो यहाँ पर रसाल, पिकप्रिय और आम्र ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगले पर्यायवाची की ओर चलते हुए और अगला पर्यायवाची हमारा कहता है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची है सुरेंद्र, सुरेश, पुरंद, महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति। तो यहाँ पर सुरपति पूछा गया है, सुरेंद्र भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? इंद्राणी नाम था। और इंद्राणी पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनका एक जो ये नाम है सची, ये बहुत बार पर्यायवाची में पूछा गया है। तो इनको इंद्रवधु, माहेंद्री, सची, क्योंकि इनका नाम महेंद्र था इसलिए इनका नाम माहेंद्री पड़ा। उसके बाद जयवाहिनी, पुलीमा, ये इंद्र की पत्नी का नाम था इंद्राणी का। आइए अगले पर्यायवाची की ओर चलते हैं। आगे पर्यायवाची है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची है कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ या लालसा। तो ये क्या है? तो ये अभिलाषा जो शब्द है ये पर्यायवाची में एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची तो आप सभी जानते होंगे, जगदीश, भगवान, ईश, परमात्मा, जगन्नाथ। इसके अलावा और भी ईश्वर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। आइए आगे चलते हैं। कमल। कमल की पर्यायवाची अम्बुज, नीरज, पंकज, वारिज, सरोज, जलज। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। अम्बुज, नीरज, पंकज, वारिज, सरोज, जलज। यहाँ पर गलत छप गया है, यहाँ पर क्या होगा? जलज। तो ये सारे क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है केला। केला को हम बोलते हैं कदली, भानुपल, कुंजरासिनी, रंभा और मजवसा, इसको बोलते हैं मजवसा। ये था हमारा केला का पर्यायवाची। कदली कई बार पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है कोयल। कोयल, पिक, कोकिल, वनप्रिय, पाली, बसंत दूत। ये हमारा जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये पूछा गया है और कोकिल भी पूछा गया है। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट टिक करके रख लेंगे। आगे चलते हैं कौआ। कौआ का पर्यायवाची है काग, काक, वायस, पिसुत, काड़, एकाक्ष। तो यहाँ पर इतने सारे पर्यायवाची कौआ के हो गए। नेक्स्ट है हमारा कपड़ा। चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर। तो यहाँ पर कई बार पट जो है पूछा गया है एग्ज़ाम में। आइए आगे चलते हैं कामदेव। कामदेव का जो पर्यायवाची है वो है काम, रतिपति, क्योंकि ये क्या है? रति के पति थे कामदेव, यानी इनकी पत्नी का नाम रति था, तो ये थे रतिपति। कंदर्प भी इनका नाम है,
सिज भी इनका नाम है और मनोज भी इनका नाम है। ये सारे कामदेव के नाम हैं, इनका पर्यायवाची है। आगे चलते हैं किरण। किरण क्या है? तो इसका जो पर्यायवाची है केतु, मरीचि, कर, अंशु, रश्मि। तो रश्मि एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किनारा। किनारे का मतलब होता है तीर, तट, पुल, कगार। तो यहाँ पर दो जो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा कुल, और एक आपने अभी सुन रखा है कूल। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कूल और कुल दोनों का अलग अलग अर्थ क्या होता है। तो ये इस तरह से पर्यायवाची में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इस तरह पूछा गया है। तो इस वाले कुल का जो मीनिंग होता है वो होता है वंश, और इस वाले का होता है किनारा। तो आप इसको याद रखेंगे। पहले का मीनिंग है, जब छोटा ऊ की मात्रा लगी रहेगी तो उसका मीनिंग होगा वंश, और दूसरे का मीनिंग होगा किनारा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खल। खल का जो पर्यायवाची है वो है दुर्जन, कुटिल, अधम, नीच और दुष्ट। तो ये सारे इसके पर्यायवाची होंगे। अगला है खून। खून का पर्यायवाची है शोणित, लोहू, रुधिर, रक्त, लहू। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। गंगा। गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देव नदी। आगे चलते हैं गौ। गाय। गाय का है गौ, धेनु, सुरभि, पयस्विनी। ये सारे क्या हैं? तो ये इसके पर्यायवाची हैं। इसको गौ बोलते हैं। कभी तक बहुत असम में ये कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं गौ, गाय पर। तो गाय को गौ बोलते हैं, तत्सम रूप है ये इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले पर्यायवाची की ओर चलते हैं। अगला है गोद। गोद मतलब अंक, पहलू या अंचल। अगला है पर्यायवाची तालाब। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तो पहला है सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, जलाशय। तो कई बार सरोवर या फिर सर जो है एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है हमारा तीर। तीर का क्या मीनिंग हुआ? तीर मतलब, तो यहाँ पर इसका जो धनुष बाण वाला तीर है वो है, तो इसको होता है उत्सर, वाण, इशु, सलीमुख और आशुगु। तो सलीमुख पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले जो हमारा पर्यायवाची है उसकी ओर चलते हैं। और अगला पर्यायवाची कहता है कि दूध का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो पहला जो है दूध का पर्यायवाची होगा क्षीर, दुग्ध, गोरस, पेय। क्षीर, दुग्ध, गोरस, पेय। तो ये इसका हो गया क्षीर, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला चलते हैं दुर्गा। दुर्गा मतलब इसका जो पर्यायवाची है भवानी, काली, कामाक्षी, कल्याणी, चंडिका, चंडी। ये सारे दुर्गा माता के नाम हैं। अगले जो हमारे पर्यायवाची हैं उसकी ओर हम मूव करते हैं। अगला पर्यायवाची है दिन का। दिन मतलब वार, अहन, वासर और दिवस। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। दुख। दुख के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। यातना, संकट, क्लेश, व्यथा, कष्ट, पीड़ा, वेदना। ये सारे क्या हैं? दुख के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची है कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी। क्योंकि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी इसलिए इनका नाम था याज्ञसेनी। शैलेंद्री और द्रुपद सुता। द्रुपद सुता मतलब द्रुपद की पुत्री, द्रुपद सुधा। पांचाल नरेश की पुत्री थी इसलिए इनका नाम पांचाली था। और कृष्ण की मित्र थी तो कृष्ण ने इनको कृष्णा भी कहा था। तो यहाँ पर इतने सारे नाम हो गए द्रौपदी के। आगे चलते हैं धूप। धूप का जो पर्यायवाची है वो है आतप या फिर द्योत। नेक्स्ट है नदी। नदी का पर्यायवाची सरी, सरिता, तरंगिणी, निर्झरी, अपगा, नद। ये सारे क्या हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है नौका। नौका के पर्यायवाची है तरड़ी, नाव, तरी, बेड़ा, पोत, जलियान। ये सारे इसके हैं। नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ का है गिरि, पर्वत, अचल, भूधर, नग। गिरि एक बार दो बार एग्जाम में पूछा गया है, नग भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये थी है कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची की सीरीज़। और मैं कुछ पर्यायवाची की क्लास एक बार फिर से लाऊंगी आप सभी के लिए, जो आए हुए आसपास के एग्ज़ाम्स होंगे क्वेश्चन वाइज मैं उसको लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं, आज की वीडियो का एंड करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस भी मिल सके, और ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार और दुलार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।